सीधा साधन है। तो आज हम एक ज्ञान के सफर को प्रारंभ करेंगे एक कथन के द्वारा, जो कि ये है कि हम सब एक दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, पर सच तो ये है कि कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। सब एक हैं, एक ही चेतना, एक ही स्रोत। क्या आप उसको जानते हैं जिसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? क्या है वो मूलभूत वस्तु जिसके जानने से आप सब जान सकते हैं? उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जब आप मिट्टी को जान लेते हैं, तब आप मिट्टी से बने सभी बर्तनों को भी जान लेते हैं। जब आप स्वर्ण को जान लेते हैं, तब आप स्वर्ण से बने सभी आभूषणों को भी जान लेते हैं। वो सर्वोच्च सत्य सत है या अस्तित्व है। इसी अस्तित्व से नाम और रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्ण आभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सत्य या डिवाइन पावर, ऑलमाइटी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही सब कुछ है। और वो आप भी हैं, एक मनुष्य के रूप में। वेदात्री महर्षि का ये कहना था कि अगर आप एक स्टील से बने हुए चम्मच को पिघलाएं, तो स्टील से बने हुए चम्मच का आकार बदल जाता है, और फिर उस स्टील को जो हमने चम्मच नाम दिया था, वो नाम चला जाता है, समाप्त हो जाता है। और क्या बचता है? सिर्फ स्टील। हम बहुत सारे आकार बनाते हैं स्टील से, और उन सबको एक नाम दे देते हैं। और जब नाम और रूप को हटा दिया जाए उस स्टील से, तो अंत में सिर्फ स्टील बचेगा। वैसे ही आप अपने आप को भी समझिए, और अपने आप को अपने मन में देखिए, अपना मनुष्य नाम और रूप हटा के, और अपने कर्म के इम्प्रिंट्स को भी हटा के। तो जो बचेगा आप में, वही ईश्वर है, वही डिवाइन पावर है, वही अस्तित्व है। इसलिए आप सत हैं, तत् त्वम असि। ये तत्वम असि वेदांत शास्त्र में महावाक्य कहलाता है। और महावाक्य घोषणा करता है कि जिस सर्वोच्च सत्य की खोज में हम हैं, वो सर्वोच्च सत्य हम ही हैं। यहाँ हम सब सभी असीम आनंद, हमेशा बने रहने की चाह और संपूर्ण ज्ञान की खोज में, ये हम सब की स्वाभाविक खोज है। हम सोचते हैं कि ये पा लेने से हम असीमित और तृप्त हो जाएंगे, पर महावाक्य कहता है जिसकी तुम खोज कर रहे हो, वह तुम ही हो। खोजने वाला और उसकी खोज एक ही है, साधक और साध्य एक ही हैं। ये वास्तव में चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन है। तत् यानी तुम, जिसे खोज रहे हो, वो ब्रह्म। त्वम यानी तुम, असि यानी हो, तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। उपनिषदों में ऐसे कई महावाक्य हैं। ये सभी घोषणाएं
जो साधक और साध्य, जीव और ब्रह्म की एकता को उद्घोषित करती हैं, महावाक्य कहलाती हैं। पारंपरिक तौर पर चारों वेदों में से एक महावाक्य को प्रतिनिधि वाक्य के रूप में चुना गया है। इसलिए हमारे पास 4 महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से, प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत्त्वम असि और अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म लिया गया है। प्रारंभ में अस्तित्व या सत्य एक ही था, इसके अलावा दूसरा कोई ना था। इसने अनेक होना चाहा, तो इससे पंच महाभूतों का जन्म हुआ और इन तत्वों के मिलने से ही ये विविधता भरे संसार का जन्म हुआ। वेदात्री महर्षि ने समाधि की अवस्था में खोज करी और स्पष्टता भी पाई वस्तु, ऊर्जा, क्रमिक विकास और भावना पे, और ये समझ जागी कि वही परम अंतरिक्ष ही कार्य कर रहा है जीवन शक्ति के रूप में, जिसको कि हम परमाणु कहते हैं या आकाश। और वही जीवन शक्ति या परमाणु, वह आकाश, इस पंचभूतों से बने शरीर के साथ मिलकर मन के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें कि 10 चरण हैं। और वो 10 चरण क्या हैं? वो है कि महसूस करना, जरूरत, उत्साह, कार्य, परिणाम, आनंद, अनुभव, खोज, स्पष्टता और निष्कर्ष। तो अद्वैत दर्शन शास्त्र कि वह एक ही सब कुछ बना हुआ है, वेदात्री महर्षि को स्पष्ट रूप से समझ आ गया। और वह मूलभूत सत्य आप भी हैं, आप सब भी हैं। तो तत् त्वम असि। वो अनंत सर्वव्यापी सत्य ही आपके भीतर की चेतना है। मन और वो ब्रह्म, आप और वो ब्रह्म, दोनों अलग अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ही है। जब आप सोने को जान लेते हैं, तब आप सोने से बने सभी आभूषणों को भी जान लेते हैं, क्योंकि वे सब सोना ही है। अब आप सब अपने मन में एक फलों के बाग को सोचिए, जिसमें फल लगे हैं। एक फलों के बाग को सोचिए और ये सोचिए कि वहां पे कुछ मधुमक्खियां भी हैं, जो कि फूलों से रस भी निकाल रही हैं। तो अब क्या आप शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख पा रहे हैं? जवाब है कि बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, अपने मन में सोच के। तो भिन्न भिन्न फूलों का रस जब एक हो जाता है तो शहद बन जाता है। ठीक है, तो ये सोचिए, जब एक भिन्न भिन्न फूलों का रस जब एक हो जाता है तो शहद बन जाता है। पर क्या शहद बनने के बाद वो रस ये कह सकता है कि मैं इस फूल का हूँ, मैं इस फूल का रस हूँ, या मैं उस फूल का रस हूँ?
नहीं ना। तो उसी तरह जब एक व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान जो है खत्म हो जाती है। फिर से कहूंगा इस चीज को। उसी तरह जब एक व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। वेदात्री महर्षि का कहना था कि इस बात पे कि जब मुझे उस शुद्ध चेतना की अवस्था से अनुभूति हुई तब मैंने ये जाना कि वो बेमिसाल महान चेतना मैं ही हूं। तो मैं किससे तुलना करूं अपनी और गर्वित महसूस करूं। अहंकार आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब मैं ही ईश्वर हूं और ईश्वर ही सब कुछ है। जब मैं उस अवस्था की अनुभूति करी कि सब कुछ मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं, किसके साथ मैं अपनी तुलना करूं। आक्रामकता मैं की और अधिकार की भावना मेरे की पूर्ण रूप से समाप्त और नाश हो जाती है। मैं कौन हूं की अवस्था पे वो स्पष्टता कि मैं ही ईश्वर हूं। वेदात्री महर्षि का कहना था कि इसी कथन पे जो कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसी अवस्था पे वो सहज प्रेम निर्मित होता है। इसी अवस्था पे वो सहज प्रेम निर्मित होता है। आध्यात्मिक एकता भी इसी अवस्था पे समृद्ध होती है। जैसा कि सूफी संत या महात्मा लोगों का कहना है, इधर ही वो कार्य जिसके लिए हम आए हैं पूरा होता है। इस ही अवस्था पे हमारी चेतना को प्रबोधन यानी कि एनलाइटनमेंट या पूर्णता मिलती है, नम्रता और शांति मिलती है। इसी अवस्था पे मन को पूर्ण पवित्रता और पूर्ण व्यापकता मिलती है। प्रेम, करुणा और आनंद प्राकृतिक गुण बन जाते हैं। वो बने रहने की शक्ति बिना कोई विचलन के उस पुण्य के पाथ पर इसी अवस्था पे उपलब्ध होती है। इस अवस्था पे आप सबके लिए पहुंचना आसान है, ये वेदात्री महर्षि का कहना था। जैसे सागर में मिलकर नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही सभी अंत में उसी चेतना में विलीन हो जाते हैं। सभी को जोड़ने वाली वो चेतना ही सत्य है। उसी से आप बने हैं। तत् त्वम असि। इसी बात पे महर्षि का भी कहना था कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं इस दुनिया में। हम जुड़े हुए हैं उस सर्वव्यापी शक्ति के द्वारा जो कि सर्वव्यापी चेतना कहलाती है। इस बात से मन में एक विचार उठता है कि उस एक और अविभक्त अस्तित्व से ये विविधता से भरे संसार ने कैसे जन्म लिया। इसका जवाब एक उदाहरण के तौर पे ये है कि ये सोचिए कि एक बरगद के पेड़ का फल आपके हाथ में है
अब उसको तोड़िए और बताइए कि इस फल के भीतर क्या है, इस फल के अंदर के भीतर क्या है। तो आप देखेंगे कि इस फल के भीतर सैकड़ों छोटे छोटे बीज हैं, क्योंकि जो बरगद के पेड़ का फल होता है थोड़ा अलग प्रकार का होता है, उसके अंदर सैकड़ों बीज होते हैं जब आप उसे तोड़ के देखेंगे। अब एक बीज को तोड़ के देखिए कि क्या है इसके भीतर। तो इसके भीतर कुछ नहीं दिखाई देता। तो वही इस सूक्ष्म तत्व जिसे आप देख नहीं सकते हैं, उसी तत्व की सूक्ष्मता से ही इस विविधता, शाखाओं, फूलों, फलों के साथ समूचे बरगद के पेड़ का जन्म हुआ। वैसे ही अनुभूति से परे अविभक्त अस्तित्व से ही सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। और वही चेतना आप है। तत् त्वम असि। जो व्यक्ति जाग गया उसे इसी क्षण अगर वो एक फल देखेगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे वृक्ष की, फलों की, फूलों की, तो जो व्यक्ति जाग गया उसे इस क्षण एक फल में भी वो सब दिखाई देगा जो एक बेहोश व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जागा हुआ व्यक्ति उस वृक्ष को देखेगा जहां ये फल उपजा। वसंत ऋतु में उस वृक्ष पर खिलते हुए फूलों को देखेगा। धूप को, उस वृक्ष को पालते हुए देखेगा। वर्षा की बूंदों को उसे सींचते हुए देखे। पूरी प्रकृति इस फल में समाई। आप सोचिए कितने कमाल की बात है कि अगर इस तरीके से हम देखें एक फल को भी, एक पेड़ पर लगा है, तो हम सब जान जाएंगे कि किस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने पूरा उदाहरण दिया, किस तरीके से पूरी प्रकृति एक फल में भी समाई हुई है। और इसी बात पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो हम सब कुछ जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब कुछ किस प्रकार से हमारे अंदर ही समाया हुआ है उस आध्यात्मिक चेतना में, जिसमें कि हम सब स्वयं समाये हुए हैं। वो इस प्रकार से है कि जैसे ही आप किसी चीज को अगर देखते हैं तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है कि रोशनी आई, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, और वापस वो वही रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के, वस्तु पे पड़ के आपकी आंखों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है आपके मन में, और आपके मन के बैक ऑफ द माइंड में एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है। तो फिर इस प्रक्रिया के द्वारा हमको दिखाई देता है। और रही सुनने की बात, तो साउंड वेव्स आती हैं और वो हमारे कानों में कैसे प्रवेश करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा। तो हमको फिर अपने अंदर ही जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंटर करती हैं हमारे कानों के द्वारा, तब हमको सुनाई देता है। और जब हम किसी चीज को छूते हैं तो फिर से वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं और फिर एक एक्सपीरियंस बनाती हैं, अनुभव बनाती हैं हमारे अंदर ही। और फिर हमको उस छूने की प्रक्रिया से इस तरीके से अपने अंदर ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस द्वारा वो अनुभव क्रिएट हुआ और फिर हमको वो चीज महसूस होती है। तो ये सारा अनुभव जो हुआ, ये सारा अनुभव हमारे चेतना में ही हुआ, हमारी अवेयरनेस में, हमारे अंदर ही हुआ सारा अनुभव। देखने का, सुनने का, महसूस करने का, सब कुछ। तो फिर
ये सोच के देखिए, तो हमने जो सब देखा, सुना, सोचा, समझा, छुआ, जाना, सब कुछ कहाँ है? सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। हम सब एक दूसरे में ही हैं, और हम सब एक दूसरे में उस एक आध्यात्मिक चेतना में सब एक हैं। यदि जीवन ऐसे जी लिया तो एक समझ जागेगी आप में अपने विषय में, और उसमें जिसे हम अपने से बाहर या अलग समझते हैं। तो यदि ये समझ जागेगी तो हमारे अंदर करुणा और प्रेम का भाव स्वाभाविक जागेगा, और उस करुणा और प्रेम में हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। हम स्वयं जान जाएंगे कि हम में और अनेक में कोई भेद नहीं है। एक ही चेतना, एक ही स्रोत। क्या रिश्ता है आप यानी वो अपरिवर्तनीय चेतना, वो दृष्टा, और उस परिवर्तनशील संसार, शरीर, मन, या अनेक या दूसरे में? क्या ये सच में दो अलग अलग चीजें हैं, या असल में एक ही हैं? इस बात का आप निर्णय कैसे लेंगे? तो आइए इस बात का हल निकालते हैं। दो चीजें अलग अलग हैं, अगर आप उनको अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, तो आप सब अपने सामने कोई भी दो चीजें देखिए जो अलग अलग हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं अपने सामने जो मुझे कोई चीज दिखाई दे रही हूँ, दिख रहा है कि एक कपड़ा रखा है और एक ग्लास रखा हुआ है, तो ये अलग अलग मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं। पर क्या किसी ने, अब आप ये सोचिए, पर क्या किसी ने अनुभव किया है इस दुनिया को, शरीर को या मन को, बिना कोई होश के, या बिना जागरूकता के, या बिना उस चेतना के? ये शरीर, मन, संसार अनुभव ही नहीं किया जा सकते बिना उस चेतना के जो हमको होश देती है, जीवन देती है, जागरूकता देती है। वही चेतना वास्तविकता में प्रकट होती है स्वयं वस्तु के रूप में। आप जो वह अपरिवर्तनीय चेतना है, आप स्वयं प्रकट होते हैं इस परिवर्तनशील संसार के रूप में। वही चेतना प्रकट होती है दूसरे या अनेक के रूप में। ये संसार जो हम अनुभव करते हैं, हमसे भिन्न या अलग नहीं है। ये फिर से बोलूंगा, ये संसार जो हम अनुभव करते हैं, ये हमसे भिन्न या अलग नहीं है। जो दूसरा है कोई और नहीं, आप ही हैं उस चेतना के रूप में। ये संसार आपका अपना ही है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो अजनबी या पराया हो। सब अपने हैं, एक ही परिवार, एक ही चेतना। जिस प्रकार एक सपने में हर एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि जो आप देखते हैं, वो सब कोई और नहीं, आप ही हैं जो सपना देख रहा है। आप ही प्रकट हो रहे हैं उस सपने में, उन सब सभी रूपों में। तो वैसे ही वही चेतना प्रकट हो रही है स्वयं
वस्तु के रूप में, और ये सब एक त्योहार है, एक उत्सव है उसी चेतना का, उसी परमात्मा का, जिसको कि हम अपनी जिंदगी कहते हैं, ये ब्रह्मांड कहते हैं। और यही जो एकता है, एकात्मता है, अद्वैत कहलाती है। यहीं पे मैं इस लेक्चर का अंत करूंगा। जिये समृद्ध, जिये संसार, வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निशित साइमन जी। काफ़ी गंभीर शीर्षक है